टोनी खान ने तो सीएम पंक को एईडब्ल्यू से फायर कर दिया है, बट गाइस यहीं इंडिया में कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट के ऊपर सीएम पंक को लेकर एक नया धमाका हो चुका है। जंगल बॉय के एईडब्ल्यू से सस्पेंड होने के बाद जंगल बॉय को अब यहां पर मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। टोनी खान के प्राइवेट जेट के जरिए टोनी खान ने एईडब्ल्यू के रेसलर्स की काफी बड़ी मदद कर दी है। एईडब्ल्यू के ऑल आउट के बाय रेट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक के एईडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद बैक स्टेज के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका। तो गाइस वहीं इंडिया में कल हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट के ऊपर जॉन सीना को लेकर बड़ा बवाल हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल हुए इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार स्पेक्टिकल की। वेल गाइस वैसे तो मैं जनरली डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर बातें नहीं करता हूं, बट गाइस क्योंकि कल इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के हुए इवेंट के ऊपर इंडियन फैंस ने काफी सारी उल्टी सीधी हरकत कर दी गई। तो गाइस मैंने सोचा चलो आपको बता ही देता हूँ। गाइस कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार स्पेक्टिकल के ऊपर जब हैदराबाद के अंदर 7 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका रिटर्न किया, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस शो के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना रेसल कर रहे थे। और गाइस जैसा कि जॉन सीना हर एंट्रेंस के ऊपर उनके रुमाल को क्राउड के बीच में फेंकते गए, कुछ वैसे ही इंडिया में भी जब जॉन सीना उनका एंट्रेंस कर रहे थे तो जॉन सीना उनके रुमाल को क्राउड के बीच में फेंकते गए। और गाइस जॉन सीना के इसी रुमाल को लेकर इंडियन फैंस के बीच में धक्का मुक्की हो जाते गए, जहां पर करीबन 10 से 15 लोग ये दावा करते गए कि जॉन सीना ने ये रुमाल उनके पास फेंका था। और गाइस वैसे तो जॉन सीना हर हफ्ते ये चीजें करते गए, बट गाइस क्योंकि इंडिया के इन गंवार फैंस ने ये चीज पहली बार देखी थी, तो गाइस जॉन सीना के सिर्फ एक रुमाल के लिए कल यहां पर हैदराबाद में फैंस ने अपने बीच में बवाल कर दिया। और गाइस लाइव इवेंट के बीच में काफी ज्यादा धक्का मुक्की होने लगी। वेल गाइस यहां पर इंडियन फैंस की इस बेहुदा हरकत के बाद अब सोशल मीडिया पर इनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और गाइस वर्ल्ड वाइड पूरी रेसलिंग ऑडियंस इंडियन फैंस के इस गवारपन को लेकर मजाक उड़ा रही है। वेल गाइस ये तो बात ही जॉन सीना के रुमाल को लेकर हुए बवाल की, बट गाइस अब जबकि टोनी खान ने सीएम पंक को एईडब्ल्यूई से बाहर कर दिया है और गाइस सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने को लेकर डेली बेसिस पर कोई ना कोई अपडेट आ रही है। तो गाइस फाइनली यहां पर इंडियन फैंस ने ये दिखा दिया है कि वो यहां पर सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न चाहते गए, क्योंकि गाइस कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार स्पेक्टिकल के ऊपर जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन चैंपियनशिप मैच हो रहा था, तो गाइस सडनली इस मैच के बीच में सीएम पंक को लेकर फैंस के बीच से बड़ी चैंटिंग होती गई। और गाइस मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर देखें। गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया में हुए इवेंट के ऊपर इंडियन फैंस ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस चाहते गए। और गाइस मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द अमेरिका में होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अरीना में सीएम पंक के नेम चैंट होने वाले गए। और गाइस टोनी खान का सीएम पंक को फाइट करना आर्गुएबली टोनी खान के करियर की बिगेस्ट गलती होने वाली गई, क्योंकि गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस अब सीएम पंक को वापस चाहते गए, उसे देखकर मुझे भी इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाले गए। और गाइस जिस दिन ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेगा, एईडब्ल्यू कंपनी को इससे मेजर प्रॉब्लम होगी। वेल गाइस कल तक जो फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस सीएम पंक को गाली देते थे, आज वो फैंस सीएम पंक के फैन हो चुके गए। और गाइस कल तक जो एईडब्ल्यू के फैंस सीएम पंक के फैन हुआ करते थे, अब वो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक को गाली दे रहे गए। वेल गाइस ये तो बात ही सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जंगल बॉय पेरी के फ्यूचर की। वेल गाइस अब जबकि जंगल बॉय जैक पेरी एईडब्ल्यू से सस्पेंड हो चुके हैं, तो गाइस यहीं अब जंगल बॉय जैक पेरी को फाइनेंशियल लेवल पर मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, एईडब्ल्यू कंपनी जब भी किसी रेसलर को सस्पेंड करती है, तो गाइस सस्पेंशन के दौरान उस रेसलर को सैलरी नहीं मिलती है। और गाइस क्योंकि जंगल बॉय को इनफाइनाइट टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है, तो गाइस इसीलिए अब आने वाले लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू की तरफ से जंगल बॉय को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। और गाइस ये वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से जंगल बॉय को अब मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गाइस यहां पर अमेरिका के अंदर जंगल बॉय रेंट के मकान में रहते गए। और गाइस यहां पर जंगल बॉय को क्योंकि एईडब्ल्यू की तरफ से कोई भी सैलरी नहीं मिलने वाली है, तो गाइस इसीलिए फाइनेंशियल लेवल के ऊपर अब यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी मेजर प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर सीएम पंक के साथ हुए ब्रॉल के बाद सीएम पंक को तो फाइनेंशियल लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट गाइस
जंगल बॉय जैक पेरी मेजर प्रॉब्लम में पड़ने वाले गए। वेल गाइस, ये यहाँ पर वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि ना कि सीएम पंक, एस स्टील, ना ही जंगल बॉय, इन तीनों में से कोई भी एडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड या फायर्ड हो। क्योंकि गाइस मुझे ये बात बढ़िया से मालूम है कि जब भी कोई इंसान अपना जॉब लूज करता है तो गाइस फाइनेंशियल लेवल पर उसे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वेल गाइस, ये तो बात ही जंगल बॉय जैक पेरी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोनी खान के प्राइवेट जेट की। वेल गाइस, ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी पे सभी रेसलर अपीयर हुए थे। बट गाइस यहीं एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अब रेसलर्स के अपीयर होने को लेकर एडब्ल्यू सुपरस्टार मैट हार्डी ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर मैट हार्डी का ये कहना है कि इस हफ्ते एडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने से पहले अमेरिका के अंदर ब्रे वाइट के होम टाउन पर ब्रे वाइट का फ्यूनरल हो रहा था। और गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के अंदर क्रिस जेरिको, मैट हार्डी, जेफ हार्डी सहित एडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर ब्रे वाइट के करीबी दोस्त थे, तो गाइस इसलिए एडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर ब्रे वाइट के फ्यूनरल को अटेंड करना चाहते थे। बट गाइस क्योंकि सेम डे के ऊपर टोनी खान एडब्ल्यू का डायनामाइट कर रहे थे, तो गाइस इसीलिए रेसलर्स के बीच में इसको लेकर मेजर प्रॉब्लम थी कि रेसलर सेम टाइम के ऊपर दोनों जगह पर कैसे अपीयर होंगे। वेल गाइस, जब यहां पर टोनी खान को यह बात पता चली कि एडब्ल्यू के रेसलर ब्रे वाइट के फ्यूनरल पर जाना चाहते हैं, तो गाइस टोनी खान ने उनके प्राइवेट जेट के जरिए एडब्ल्यू के जिन रेसलर्स को ब्रे वाइट के फ्यूनरल पर जाना था, उन रेसलर्स को अपने प्राइवेट जेट से वाइट के फ्यूनरल पर भेजा। और गाइस एडब्ल्यू डायनामाइट शुरू होने के 1.5 से 2 घंटे पहले टोनी खान ने उनके प्राइवेट जेट के जरिए ही उन सभी रेसलर्स को वापस डायनामाइट के ऊपर लाया। और गाइस यहां पर मैट हार्डी का यह कहना है कि पहली बार रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी रेसलिंग ओनर ने अपने प्राइवेट जेट के जरिए रेसलर्स के पर्सनल रिक्वेस्ट को पूरा किया है। और गाइस ये वो मेजर रीजन है जो टोनी खान और विंस मैकमैन को काफी अलग करता है, क्योंकि गाइस विंस कभी भी ऐसी चीजों के लिए उनके प्राइवेट जेट को बिल्कुल भी नहीं भेजते। गाइस यहाँ पर मैट हार्डी का कहना है कि टोनी खान के प्राइवेट जेट की वजह से मैट हार्डी, क्रिस जेरिको सहित कल यहाँ पर एडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स को ब्रे वाइट का फ्यूनरल अटेंड करने का मौका मिला। वेल गाइस, ये तो बात थी ब्रे वाइट के फ्यूनरल की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं एडब्ल्यू के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर की। वेल गाइस, अब जबकि सीएम पंक एडब्ल्यू से बाहर जा चुके हैं, तो गाइस एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे रेसलर्स का ये कहना है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद अब एडब्ल्यू के बैक स्टेज का माहौल बढ़िया हो चुका है। और गाइस यहाँ पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का दावा करना है कि एडब्ल्यू के रेसलर्स ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक के बाहर जाने की वजह से अब यहाँ पर बैक स्टेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस एडब्ल्यू के रेसलर डायनामाइट और कोलिजन दोनों पर आराम से काम कर सकते गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक की कंपनी से बाहर जाने के बाद बैक स्टेज का मोरल कहो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज का मोरल आगे कैसा रहता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ऑल आउट के पेपर व्यू बाय रेट की। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑल आउट पेपर व्यू के बाद ही बताया था कि टोनी खान का ये दावा करना था कि एडब्ल्यू के ऑल आउट का पेपर व्यू बाय रेट करीबन 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। बट गाइस अब यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि टोनी खान ने ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट के 1 लाख को क्रॉस करने को लेकर जो बात कही थी, वो बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। क्योंकि गाइस अभी तक एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू की बाय रेट 1 लाख को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और गाइस अभी एडब्ल्यू के ऑल आउट की बाय रेट मात्र यहाँ पर 96,000 है। और गाइस यहाँ पर ये एडब्ल्यू हिस्ट्री का पहला पेपर व्यू है जिसकी बाय रेट 1 लाख से नीचे गई है। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को पेपर व्यू के पहले ही कहा था, बिना सीएम पंक के शिकागो में ये पेपर व्यू फ्लॉप होने वाला है। और गाइस अब यहाँ पर ये पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में, पेपर व्यू बाय रेट के मामले में और मर्चेंडाइज सेल के मामले में पूरी तरह से बुरी तरह से फ्लॉप पेपर व्यू रहा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू रेसल ड्रीम कैसा होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड एंड बैंग।